हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की चैप्टर 8 जलेबीज़ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट वन में हमने पढ़ा कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा अपनी पॉकेट में स्कूल फ़ी लेकर जाता है और रास्ते में उसे गर्मा गर्म जलेबी दिख जाती है और वह अपनी स्कूल फ़ी से जलेबी खरीद कर खा लेता है, यह सोचकर कि उसका स्कॉलरशिप मिलने पर वह फिर फ़ी भर देगा। लेकिन स्कॉलरशिप अब अगले महीने मिलेगा, ऐसा दूसरे दिन उसे मालूम पड़ता है। फिर उसकी वजह से उसे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है वह हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका समरी देख लेते हैं। अ heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. अ heap of jalebis वह खाता है, मतलब बहुत सारी जलेबियाँ वह खा लेता है और बहुत ही उदारता से लिबरली दूसरों को भी बांटता है। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट दैन अ मॉब लीडर। यद्यपि अब वह पेनीलेस है, उसके पास अब पैसे नहीं हैं, लेकिन वह अपने आप को भीड़ में एक नेता से कम इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। अब जो समस्या है वह यह कि स्कूल का फीस समय पे जमा करना है, वो कैसे होगा। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टांगा चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. मैं दूर खड़ा होकर जैसे ही जलेबियों का ढेर जमा कर रहा था, मैंने अपना टांगा देखा जिसमें चचा जान कोर्ट से लौट रहे थे। मैंने जलेबियों को अपनी छाती में दबा लिया और गली में भाग गया। जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया तो जलेबियां निगलना शुरू कर दिया। मैं इतनी सारी जलेबियां खाया कि कोई अगर मेरे स्टमक को, पेट को हल्का भी प्रेस कर देता, दबा देता, तो जलेबियां मेरे कान और नाक से पॉप्ड अप हो जाती, मतलब अचानक निकल जाती। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। बहुत ही जल्द पूरे पड़ोस के लड़के गली में जमा हो गए। बाय द टाइम आई वॉज सो प्लीज विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। उस समय मेरा पेट जलेबियों से भरा था और मैं बहुत खुश था। मेरा मन कुछ फ़न करने को हुआ। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रेन अराउंड। मैंने वहाँ जमा हुए, एकत्र हुए बच्चों में जलेबियाँ बांटना शुरू कर दी। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। वे खुश होकर दौड़ते हुए, भागते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए। Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. थोड़ी देर में और भी बच्चे वहाँ जमा हो गए, शायद उन बच्चों से सुनकर कि वहाँ जलेबी बट रही है, गुड न्यूज़ सुनकर। I dashed to the हलवाई and bought 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributed jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. मैं तुरंत हलवाई के पास भागा और फिर से 1 रुपये की जलेबी खरीद लाया और वहीं एक घर के चबूतरा प्लेटफॉर्म पे एक सीमेंटेड स्क्वायर बना होता है घर के सामने बैठने के लिए, पहले ऐसा होता था गांव में। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बच्चों में लिबरली जलेबियाँ बांटने लगा। बहुत ही उदारता से जलेबियाँ बांटने लगा, बिल्कुल गवर्नर साहब की तरह, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गरीबों को चावल बांटा करते थे। By now there was a huge mob of children around me. The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. अब फिर से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मेरे आसपास जमा हो गए। भिखारियों ने भी हमला शुरू कर दिया और अगर बच्चों के भी असेंबली इलेक्शन होते तो मुझे पूरा भरोसा था कि शायद मैं जीत जाता, ऐसा लेखक को लग रहा था। Because one little signal from my jalebi welding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. क्योंकि मेरा एक पीस जलेबी से लोग मेरे लिए मरने मारने को तैयार थे, मैंने मेरे बचे हुए 2 रुपये से भी जलेबी खरीद लाया और बच्चों में बांट दिया। एंड
Then I washed my hands and mouth and at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I had not even seen the hint of a jalebi all my life. फिर मैं पब्लिक टैप से पब्लिक जो रोड पे नल नल बना होता है तो उससे हाथ मुंह धोया और घर लौट आया, अपने आप को बिल्कुल निर्दोष चेहरा बनाकर, मानो मैंने अपने जीवन में कभी भी जलेबी जैसी चीज़ देखी ही नहीं हो। Jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. जलेबियों को मैंने गॉबल्ड तो कर लिया, खा तो लिया, निगल लिया, पर उसे डाइजेस्ट भी करना था। With every breath came a burp, and with every burp, the danger of bringing out a jalebi or two, the fear was killing me. हर सांस में बर्फ आ रहे थे, बर्फ मतलब डकार आना, और हर बार ऐसा लग रहा था कि जलेबी बाहर आ जाएगा। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। At night I had to eat my dinner as well. If I had not eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. रात का खाना भी खाना था, अगर खाना नहीं खाता तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और बीमार का बहाना करूँगा तो डॉक्टर बुला लेंगे घर वाले, और डॉक्टर तो नब्ज चेक करके बता देंगे कि मुन्ना ने जलेबी खाई है, मैं तो मर ही जाऊँगा। यहाँ लेखक ने अपना नाम मुन्ना बताया है। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले क्वाइल्ड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग अ स्टोमक एक। थैंक गॉड आई डिड नॉट have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. Otherwise, as they say when children speak, flowers shower from their mouths, but I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. रिज़ल्ट क्या हुआ कि पूरी रात में जलेबी की तरह क्वाइल्ड होकर, मतलब बॉडी को पूरा मोड़ कर क्वाइल्ड करके पेट दर्द से परेशान रहा। भगवान का धन्यवाद है कि मैंने सारे पैसों की जलेबी खुद ही नहीं खाई, नहीं तो जैसा कि लोग कहते हैं ना, बच्चों के बोलने से मानो फूल बरसते हैं, तो मैं दुनिया का पहला ऐसा बच्चा होता जिसे लोग बोलते कि इसके बोलने से क्रिस्प फ्राइड जलेबी गिरते हैं। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन। बच्चों के पेट नहीं होते बल्कि उनके पचाने की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। मेरा मशीन भी पूरी रात काम करता रहा। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। दूसरे दिनों की तरह सुबह उठकर मैं हाथ मुंह धोया और बुद्धिमान बच्चे की तरह चॉक और स्लेट लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I would paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. मुझे पता था कि पिछले महीने की स्कॉलरशिप उस दिन मिलने वाला है, और एक बार मैं स्कूल फीस जमा कर दूंगा फिर तो जलेबी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब लेखक को भरोसा था कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो मैं फी पे कर दूंगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। But when I got to school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मालूम पड़ा कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगा। मेरा तो सिर चकराने लगा। I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again, even if I tried. ऐसा लग रहा था मानो मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ और कोशिश के बाद भी मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाऊँगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि फ़ीस रिसेस में लिया जाएगा। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this once save me, or order a farista to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat jalebis.
जब रिसेस बेल बजी तो मैं झट से अपना बैग कंधे में डालकर स्कूल छोड़ दिया, मतलब स्कूल से निकल गया और सीधा अपनी नाक की सीध में चलता रहा। अगर बीच में पहाड़ और समुद्र नहीं आते तो शायद मैं पृथ्वी की छोर पे पहुंच जाता, जहां से आसमान शुरू होता है। और मैं अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करने लगा, कोई फ़रिश्ता को ऑर्डर दो कि 4 रुपये मेरे पॉकेट में डाल जाए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ उसको मैं फ़ीस देने में ही यूज करूँगा, जलेबी नहीं खाऊँगा। लेखक को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था। आई couldn't reach the point where the earth ended, but definitely I reached the point where the कामलेपुर रेलवे स्टेशन began. मैं अर्थ के पॉइंट तक तो नहीं पहुंचा, मतलब पृथ्वी के किनारे तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन कामलेपुर रेलवे स्टेशन पे ज़रूर पहुंच गया। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स. Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. How did the instruction escape my mind that day? I don't know. बड़े बुजुर्गों ने मुझे रेलवे ट्रैक क्रॉस करने से मना किया, और उन्होंने मुझे फ़ीस के पैसे से मिठाई खाने से भी मना किया था। बट वह इंस्ट्रक्शन, वह निर्देश मेरे दिमाग से उस दिन पता नहीं कैसे निकल गया, मुझे नहीं पता। तो लेखक जो है वो पूरा अफसोस कर रहा है कि उसने फ़ीस के पैसे से जो मिठाई खाई वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। तो यह था जलेबीज़ का दूसरा पार्ट, थर्ड और लास्ट पार्ट स्टोरी का। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी पॉइंट आउट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फ़ायदा मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।